श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। यह अंतिम पावन पर्व है क्योंकि 28 अगस्त गुरुवार को अनंत चतुर्दशी का विशेष और पावन पर्व है, जो कि इसके बाद जो है पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष का माह शुरू हो जाएगा। ऐसे में बताया जाता है कि मांगलिक कार्य, शुभ कार्य शास्त्रोक्त विधि से नहीं किए जाते। ऐसे में हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह तरह के विशेष उपाय, तमाम तरह के पितरों के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। तो ऐसे में यह अंतिम अवसर है। यदि आप इस अवसर से चूक गए तो बिल्कुल आपको 1 साल तक, 1 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक दूर्वा आपको लाकर अपने घर में रख देना है। 1 साल के बाद यह मौका आएगा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी से आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। भगवान गणेश जी भले ही आपके घर या जहाँ पर आप पंडाल बनाए हैं विसर्जन करेंगे, परंतु माता रिद्धि सिद्धि की कृपा से कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। सिर्फ आपको एक दूर्वा लाकर अपने घर में रख देना है। सारा परिवार आपका, घर, बच्चे सब खुश रहेंगे। पूरा परिवार आपका खिलखिलाता हंसता रहेगा। बस आपको एक दूर्वा लाना है। तो कैसे लाना है, इस वीडियो को पूरा देखिए, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए, क्योंकि अब इसके बाद 29 अगस्त से श्राद्ध पक्ष का महीना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ हमारे पास एक ही दिन बचे हैं। अभी शुभ अवसर, महाशुभ संयोग है कि आपको ऐसे में एक दूर्वा लाना है। तो आपको कैसे लाना है, तो चलिए शुरू कर। आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको इस तरह से एक दूर्वा लेना है। एक दूर्वा आपको इस तरह से ले लेना है। इस तरह से आपको एक दूर्वा लेना है। आप चाहो तो बंडल दूर्वा ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो। इन सबको लेकर आपको पहुँच जाना है भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी पुत्र गणेश के पंडाल में। यदि वहाँ ना जा पाओ तो भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर भी चले जाओ। आप तो वैसे भी यदि आप दूर्वा लेकर जाओ या ना जाओ, परंतु आप बाबा से प्रार्थना करके वहाँ पर आपको इस समय पंडाल में जहाँ कहीं फिर भी आपको भगवान गणेश जी के पास दूर्वा समर्पित की होगी। यदि आप लेकर जाते हैं तो आपका वहाँ से ऋण स्वरूप कुछ नहीं रहता। यदि आप कुछ लेकर नहीं जाते तो आप हो सके तो आप मंदिर में कुछ दान पात्र में अवश्य डाल दें। यदि आप दूर्वा नहीं ले जा पा रहे हैं किसी कारणवश, मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह है या कहीं पर भी किसी भी विषम परिस्थिति का आप दूर्वा नहीं ले जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा कुछ दान कर दें, या मंदिर में, या फिर आप जब भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर पहुँच जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको भगवान कुबेर शंकर जी के ऊपर, आपको भोलेनाथ के ऊपर तमाम अत्यधिक दूर्वा समर्पित की होगी। वहाँ पर से भी आप एक दूर्वा लाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का और माता रिद्धि सिद्धि का मन में, हृदय में भाव रखकर वहाँ से आपको ले आना है दूर्वा। यदि आप पंडाल से जा रहे हैं, मान लीजिए आप पंडाल में भी है, पंडाल में इस समय भगवान श्री गणेश विराजमान है, तो कल विसर्जन का भी दिन है। इसी दिन आपको एक उपाय करना है। यदि आज चाहो तो आज, कल, किसी भी दिन आप इन 2 दिनों में आप इस उपाय को कर लीजिए। वहाँ से भी आप ला रहे हैं तो एक दूर्वा, मंदिर में आप समर्पित की हुई दूर्वा, तो वहाँ से आप बाबा से प्रार्थना करना है कि बाबा आप भले ही इस पंडाल से जा रहे हैं, परंतु हमारे मन मस्तिष्क हृदय में विराजमान सदा सदा हो जाइए, और माता रिद्धि सिद्धि की कृपा, शुभ लाभ की कृपा हमारे घर पर ज़रूर प्रदान करिए, ताकि हमारा पूरा परिवार सुखमय स्वस्थमय रहे और अगले साल आपकी कृपा का प्रसाद फिर से ग्रहण करूं। इस साल भर आप हम पर कृपा ज़रूर करिए। ऐसी प्रार्थना का भाव रखते हुए आपको जो है उस दूर्वा को लाना। ले आकर आपको इस तरह से आप लाएं तो यहाँ पर आपको मुख्य दरवाज़ा जो है, यहीं पर आपको दूर्वा को जो है स्पर्श कराकर, छुआकर भगवान श्री गणेश जी, माता रिद्धि और सिद्धि का भाव स्मरण करते हुए आपको इस दूर्वा को अपने घर, जहाँ आप धन रखते हैं, या फिर आप चाहो तिजोरी जहाँ रखते हैं आप वहाँ पर रख दो, या फिर अन्नपूर्णा वाले स्थान पर इसे रख सकते हैं। आपको एक जो है उस दूर्वा को जिस दिन आप मंदिर से लाएं उसी दिन, उसी समय, देरी न करते आपको उस दूर्वा को घर में रख देना है। निश्चित है आपके घर से भगवान श्री गणेश की कृपा और माता रिद्धि सिद्धि की कृपा आपके घर में पूरे वर्ष बनी रहेगी। आपके घर परिवार में कोई भी समस्या
नहीं आएगी, देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा भी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। इसी उपाय के लिए हमने सोचा आप लोगों को एक वीडियो इस बना दिया जाए, ताकि आप एक साल, यदि इस उपाय को नहीं कर पाए तो आपको 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। बहुत कम ही दिन बचे हैं, इसलिए आप इस उपाय को कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ते हैं अगले खास उपाय की ओर, जो कि हमें श्रावण के, हमें इस माह में अंतिम है, हमें कर लेना है। इस दिन आप जाए बेल पेड़ के नीचे, जो कि बेल पेड़ माता पार्वती को और बेल पत्र भगवान कुबेर भंडारी को बहुत ही प्रिय है, वहाँ पर आप एक दीपक प्रज्वलित कर दें। फिर आप हो सके तो वृक्षों में बेल पेड़ की बड़ी ही विशेष महत्वता है। आप अनंत चतुर्दशी, अनंत का मतलब हम किसी भी कार्य को यदि करते हैं, किसी भी पुण्य, दान, तप, पूजा पाठ, अनंत गुना उसे उसका फल अनंत गुना मिलता है हमें। तो इस दिन आपको बेल पेड़ के नीचे जाकर परिक्रमा जरूर लगा लेनी है। परिक्रमा लगाकर देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना है, बाबा हम पर कृपा कीजिए। निश्चित है यह अंतिम अवसर है, यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित है देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर जरूर विराजमान होगी। चाहो तो आप वट का वृक्ष है, वहाँ पर भी आपको परिक्रमा कर लेना है। किसी भी पवित्र वृक्ष की, आप जो है ऋषि का पौधा है, वहाँ पर भी आंगन में है आपके परिक्रमा करने की एरिया स्थान है पर्याप्त, तो वहाँ पर भी आप परिक्रमा करते हैं, क्योंकि परिक्रमा का बड़ा ही अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए आप परिक्रमा इस दिन करना ना भूलिए, परिक्रमा जरूर कर लीजिए, चाहे आप कुछ कर पाइए ना कर पाइए। यदि आप कर लेते हैं तो परिक्रमा का, मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में परिक्रमा का भी भाव होता है, और इस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन किया गई परिक्रमा यह अनंत गुना हमें फल प्रदान करती है। इसलिए आप इस अवसर से बिल्कुल भी ना चूकिए। श्री शिवाय नमस्कार। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन आप लाल चंदन, आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन पीस कर 1 कलश जल आपको जल बना देना है। फिर उसके बाद इसको लेकर हमें पहुंच जाना है कहाँ पर, बेल पेड़ के नीचे। चाहो तो आप लाल चंदन या पीला चंदन भी आप ले सकते हो, और इसे लेकर आपको पहुंच जाना है बेल पेड़ के नीचे। वहाँ पर पहुंचकर जो भी व्यक्ति लाल चंदन या पीले चंदन का पानी बेल पेड़ के नीचे समर्पित करता है, उसके जीवन में लाल हमारे जीवन में शुभ रंग का प्रतीक है, अर्थात तो सुख का प्रतीक है। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव की कमी नहीं रहती, ऐसा शिव पुराण में वर्णन मिलता है, और पूज्य गुरु जी की कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।